स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 16B लाइन एंड एंगल्स में से क्वेश्चन नंबर 6 में से। अब देखिए, हमने लास्ट वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं और जिसका लिंक आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारी वीडियोस आ जाएंगी ऑर्डर में जो अभी तक चैनल पे अपलोडेड हैं। और इस चैप्टर की लाइन एंड एंगल्स की ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 16A के जितने भी वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको पहले देखिए और सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। और इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर द डायरेक्टेड लाइन्स आर पैरेलल। ये दोनों लाइन्स क्या है? पैरेलल। इनमें एरो भी बने हुए हैं। देन फाइंड द अननोन एंगल्स। जैसे हमें एक एंगल बता दिया 60 डिग्री और हमें फाइंड करने हैं अननोन एंगल्स। आई थिंक आप कर ही लोगे क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कैसे करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा एंगल हम पहले फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। इट मीन्स जैसे सपोज ये एंगल है और ये एंगल है, ये भी दोनों इक्वल होंगे। उसका रीज़न सबसे पहले हम लिख देते हैं, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका रीज़न क्या लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने आपको क्या समझाया था? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जिन एंगल्स एक ही लाइन पे, जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बने हो। जैसे ये लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है, ऐसे बनाओ। इसको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक इन दोनों लाइंस के बीच में और एक बाहर है, पर होना एक ही साइड चाहिए। तो एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन आप ये भी बोल सकते हो कि B भी 60 डिग्री है और इसके दो रीजंस हो सकते हैं। देखो, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी है और ऑल्टरनेट एंगल भी है। C और B आपस में ऑल्टरनेट भी है और वर्टिकल ऑपोजिट भी है, तो हम लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक एंगल से दो से ज़्यादा रीज़न भी हो सकते हैं, पर आप कोई भी एक रीज़न लिख सकते हो। हमने लिख दिया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब देखिए, A और C भी वर्टिकल ऑपोजिट है। इट मीन्स C A के इक्वल है, तो A भी आ गया 60 डिग्री। सेम रीज़न वर्टिकल में शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ यहाँ पे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। पर आपने एग्जाम में पूरा लिखना है, तो शॉर्ट नहीं लिख देना। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये भी हमारे इक्वल हो गए। हमने क्या देखा? A, B और C तीनों ही इक्वल है किसके? 60 डिग्री के। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। यहाँ पे हमारे पास फिर से दो पैरेलल लाइंस हैं और हमें एक एंगल गिवन है और हमें फाइंड करना है दूसरा एंगल। सबसे पहले हम बोलेंगे y इज इक्वल टू 55 डिग्री। रीज़न क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्योंकि जब भी कोई टू लाइंस, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में कोई एंगल्स बनते हैं, जैसे दो लाइंस कट कर रही हैं और ये जैसे क्रॉस बना रही है, एक क्रॉस के इधर और एक इधर, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब देखिए, यहाँ पे एक न्यू चीज़ हमें करनी है, क्योंकि ये जो y है ना, ये ना तो इसके रिलेशन में सीधा कुछ आ रहा है ना इसके। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है y प्लस z को अगर हम ऐड कर दें तो वो बना रहा है 180 डिग्री लीनियर पेयर। देखिए, ये हमने समझा था ना लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर मीन्स जब एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले टू एंगल्स हों, जैसे एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और टू एंगल्स होने चाहिए, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, तो y की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 55, वहाँ पे पुट कर देंगे और z की वैल्यू तो आप इजीली निकाल ही लोगे माइनस करके। तो क्या लिखते हैं? z इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो z आ गया आपके पास 125। हमने z भी फाइंड कर लिया, z आ गया हमारा 125, ये तो 55 डिग्री था। अब यहाँ पे जो हमारा एंगल z है और एंगल x है, ये दोनों भी इक्वल हैं। z x के इक्वल है तो x भी आ गया 125। क्या रीज़न होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है ना ये दोनों। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं एक बार, ये हमारा ट्रांसवर्सल, दोनों एक ही साइड है ऐसे, और ये नीचे है लाइन के, ये भी है, तो ये बन गए आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम किसको बोल सकते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस एंड दिस टू पैरेलल लाइन, ये सीधी जा रही है ट्रांसवर्सल, तो ये के एक ही साइड बनने वाले, ये भी लाइन के इधर है नीचे और ये भी, दोनों एंगल्स हो गए इक्वल। रीज़न आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
तो हमारे पास एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एंगल फाइंड। सबसे पहले अगर ये हमारे पास है 120 डिग्री, और आप ए को कैसे निकाल सकते हो, ए को निकालने के देखिए फिर से 2 वे है। कभी कभी ऐसे नहीं होता कि एक क्वेश्चन को, एक एंगल को फाइंड करने का ओनली 1 ही वे हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप किसी से भी कर दोगे, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। जैसे सपोज मैं बोल सकती हूँ ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, जहाँ हम बोल सकते हैं ए प्लस 120 इज इक्वल टू 180, ये भी को इंटीरियर एंगल। हमने समझा था जब हम एंगल्स को समझा था कि जब भी दो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल जा रहा है, अगर दोनों ही एक साइड बने हैं एंगल और अंदर है, इंटीरियर है, उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। मीन्स ए प्लस 120 इज इक्वल टू 180। रीज़न क्या आएगा, रीज़न हम यहाँ पे लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ए आ गया आपके पास 180 माइनस 120, देन आंसर आ गया 60 डिग्री। अब ए एंड बी दोनों वर्टिकल ऑपोजिट हैं, तो हम लिख देंगे ए बी के इक्वल है, तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। आपको रीज़न ज़रूर देना है, आपने एग्ज़ाम में भी गलती नहीं करनी। कोई आपका क्लास टेस्ट है या एग्ज़ाम है तो आपको ये रीज़न ज़रूर लिखने, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो हमने अपना ए एंगल भी फाइंड कर लिया है 60, और ये भी फाइंड कर लिया है 60, और सी भी फाइंड कर लिया है। चलिए अब करते हैं फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लाइन्स पैरेलल हैं, दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस, तीनों आपस में पैरेलल लाइन्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखिए, अगर ये 2 लाइन्स पैरेलल हैं तो ये जो x है और ये 50 है, ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल। तो सीधा हम क्या लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। और कौन से ऑल्टरनेट है, इंटीरियर ऑल्टरनेट, क्योंकि दोनों ही एंगल अंदर बने हैं, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। अब हम करते हैं सेकंड। अब आप देखिए यहाँ पे जो एंगल है y, दिस y एंड 120 दोनों ही इन पैरेलल लाइंस के अंदर है और एक ही साइड पे है, तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। क्या आंसर होगा इसका, रीज़न होगा को इंटीरियर एंगल्स। लाइन के एक ही साइड बनने वाले एंगल्स अगर दोनों ही अंदर हो, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो आपको 120 को इस साइड जाके माइनस कर देना है, आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। अब देखिए हमारे पास y है 60 डिग्री, x है हमारे पास 50 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल z। देखो इतना बड़ा है एंगल z, ये हमारा सेंटर है, तो सारे एंगल तो एक पॉइंट के अराउंड आ गए। तो आप सबको पता है सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। 50 प्लस 60 प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देते हैं 110। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, z इधर आ गया, 360 में से 110 को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास आंसर आ गया 250 डिग्री। हमारा एंगल z भी आ गया। चलिए अब करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। अब इसमें हमारे पास ये 2 लाइंस पैरेलल हैं और ये लाइन को कट करके जा रही हैं 2 लाइंस। अब सबसे पहले देखेंगे, ये हमें ऐसे बताया ही हुआ है कि ये यहाँ पे बॉक्स और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 है और यहाँ पे ये x है। अब सबसे पहले x को फाइंड कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या दे देंगे, को इंटीरियर एंगल्स। आप सबको पता है अगर दोनों एंगल्स हमारी पैरेलल लाइंस के बीच में ही हैं और एक ही साइड है तो उनका सम होता है 180 डिग्री। तो हमारा x आ गया 180 माइनस 90, आंसर क्या आ गया 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। अब देखिए ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, इन्हीं के हिसाब से हमने सारा क्वेश्चन को समझना है। अब हम देखते हैं इस ट्रांसवर्सल को, ये ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है, जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है। एक एंगल बन रहा है k यहाँ पे और एक एंगल बन रहा है z यहाँ पे, तो k एंड z आपस में क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और एंगल k
और एंगल Z जो है ये दोनों ही एंगल्स ऑल्टरनेट है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। तो अगर हम एक भी एंगल दोनों में से फाइंड कर ले हम दूसरे को बता सकते हैं। अब कैसे करेंगे हम ये, सबसे पहले आपको क्या करना है, हम Z को फाइंड करते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गई। ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कौन कौन से एंगल है, एक है एंगल x प्लस एक है यहाँ पे 30 डिग्री प्लस एक है z इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू तो हमने फाइंड ही कर ली है 90 डिग्री, तो पहले इसको तो एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को प्लस करके आ गया 120 देन 180, z इज इक्वल टू 180 माइनस 120 देन z इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब z हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। हमें तो पता ही है लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो एंगल z इज इक्वल टू एंगल k, तो k भी आ गया 60 डिग्री। रीज़न ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी इंटीरियर ऑल्टरनेटिंग के अंदर ही बने हैं। ऑल्टरनेट एंगल से हमारे पास ये आ गया 60 डिग्री, और ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल लिया ट्रायंगल की कि तीनों एंगल्स का सम इतना होता है। अब ये देखिए, दो पैरेलल लाइंस के बीच में y एंड k क्या बना रहे हैं, एक ही साइड बने हुए हैं ना, तो को इंटीरियर एंगल है। और y और z को प्लस करके भी 180 आ रहा है। 180 मीन्स क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं तो आप दोनों वे से कर सकते हो। वैसे भी लिख सकते हो k प्लस वाई इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स, और आप ये भी लिख सकते हो कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। k की वैल्यू है 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, y एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 180 माइनस 60 देन आंसर आ गया हमारा 120 डिग्री। अब देखिए हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए, x आ गया 90 डिग्री जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, देन हमारा k आ गया कितना, यहाँ पे हमने z भी फाइंड कर लिया था, k भी 60 है, और y आ गया आपका 120। सारे के सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, इसकी का 6 पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट। और इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब देखिए इसमें हमारे पास यहाँ पे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। हमें कैसे पता चला कि लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एरोज नहीं बने। इन टू लाइंस पे एरो बने मीन्स ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसी के हिसाब से हम सारे सम्स को सोचेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे जैसे ये एंगल है ना हमारे पास 60 और ये t है, तो सबसे पहले हम t कैसे निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं t प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। क्योंकि लीनियर पेयर आपको पता ही है ना, जो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बनाते हैं। तो आपके पास t की वैल्यू आ गई 180 माइनस 60 दैट इज t इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब t आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कि आप इजीली बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो जो एंगल t है वो ये एंगल q के इक्वल होगा। q भी 120 आ जाएगा। रीज़न क्या आ जाएगा, देखिए टू पैरेलल लाइंस और दोनों एक ही साइड है, और जैसे ये भी अंदर की तरफ है और एक ही साइड में ना नीचे ऐसे देख लें तो ये भी उस साइड ही है, और ये अंदर है और ये बाहर है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके, आपको लिख देना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हम बोल सकते हैं कि बोथ द एंगल्स आर इक्वल। तो अगर इसकी वैल्यू 120 है तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 120। अब पहले r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। r हम लिख देते हैं t इज इक्वल टू r भी आ गया 120। रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब जहाँ पे हमें एंगल्स वगैरह फाइंड करने वहाँ तो हमें इजीली लिखना ही होगा ना सबके लिए। देन एंगल r पे भी उसकी वैल्यू लिख देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, तो गलती से भी आपने r प्लस वाई को ऐड करके 180 नहीं बोलना को इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो दोनों इक्वल क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं है। जैसे ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, हमने ये एंगल फाइंड कर लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले और कोई एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये और हमारा कौन सा एंगल बनता है, अरे ये एंगल तो हमने सारे निकाल दिए। अब यहाँ पे हम इसको भी बोल सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 110। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सेम
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो आपका x भी आ गया 110, बट आप फिर से x प्लस p को ऐड करके 180 नहीं बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि इनका सम हमें ये लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई। हम ऐसे लिख सकते हैं एस x प्लस एस इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब देखिए यहाँ पे तो आपके पास लीनियर पेयर का मीन जिन टू एंगल्स का सम हो 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने 110 अभी फाइंड की है, तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और s की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 180 माइनस 110, तो s आ गया आपका 70 डिग्री। अब देखिए हमने एंगल s अपना निकाल लिया 70 डिग्री। जो एंगल s है, दिस एंगल और ये एंगल, इन दोनों में भी एक रिलेशन है। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारा ट्रांसवर्सल एक लाइन के इस साइड है और इस साइड है। ये कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल, और दोनों बाहर बने लाइन के, इसलिए एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। तो एंगल S इज इक्वल टू y भी आ गया 70 डिग्री। रीजन एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, हमने ये भी फाइंड कर लिया। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एंगल। ये आ गया, कितने एंगल्स रह गए? ये भी आपका 70 डिग्री है। अब रह गया हमारा एंगल P। हमें एंगल P फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारी टू पैरेलल लाइंस थी, तो ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। क्या रीज़न होगा इसका? एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल आ जाएगा इक्वल। देन अब हमने ये एंगल भी फाइंड कर लिया, हमारे सारे के सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब देखिए हमने ये सारे के सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। मीन 6 का 7 पार्ट। अब इसमें हमें अगेन ये दोनों पैरेलल लाइंस दी हैं, ये लाइंस तो पैरेलल है नहीं, आपको देख के पता चल रहा है। तो सबसे पहले जो पैरेलल लाइंस है ना, उनके बीच में देखते हैं। तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट होंगे और ये दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आपने क्या देना है? को इंटीरियर एंगल्स। अब हमें क्या लिखना है? P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, P इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू। देन P इज इक्वल टू x, x भी आपका 60 डिग्री आ गया। रीज़न ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। देन नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास फाइंड करने के लिए? देखिए P एंड Q हम लीनियर पेयर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो सीधा। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, E1 इसके इक्वल है जो 120 है। एंगल Q इज इक्वल टू 120। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप सबको पता है क्या होते हैं? इक्वल। देन ये आ गया आपका 120, ये तो हमने 60 फाइंड ही कर लिया है। ये कैसे आ जाएगा? वर्टिकल ऑपोजिट से। तो एंगल Y आ गया 110 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब आप देखिए इस पूरी फिगर में हमारा कौन सा एंगल रह गया जो हमें अभी भी फाइंड करना है? वो है हमारा एंगल Z। अब एंगल Z को कैसे करें? देखिए अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए तो हम इसको वर्टिकल ऑपोजिट बोल सकते हैं। जहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, इससे ये वैल्यू हाँ वर्टिकल ऑपोजिट कर लेते हैं, क्योंकि अगर इससे इसका रिलेशन देखेंगे तो वो नहीं बनेगा, फिर हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो बेटर है हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते। एंगल का नेम रखते हैं एंगल 1। एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये क्या आ गया? 180 डिग्री। रीज़न को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि आपको पता है को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 180 माइनस 110, तो एंगल 1 आ गया 70 डिग्री। अब आपको सिंपली एक ही चीज़ करनी है, Z। तो एंगल 1 इज इक्वल टू Z, Z भी आ गया 70 डिग्री। रीज़न आपका सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में भी सारे के सारे एंगल्स को फाइंड ईजिली कर लिया। चलिए अब ये हमने सारे एंगल्स तो फाइंड कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें करना है अपना क्वेश्चन नंबर 6 का 8 पार्ट स्टार्ट। देखिए अब इसमें क्या है हमारे पास, जैसे y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें?
जैसे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअली, तो मैंने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू 75 ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आप देखिए ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल कैसे हैं, जैसे ये एक लाइन है और ये लाइन है, इन पे एरोज बने, मीन्स ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। पैरेलल लाइन को ये लाइन कट करके जा रही है और एक एंगल इधर बना है और एक इस साइड है, तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट साइड पे बने हैं, तो इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। और अब यहाँ पे देखिए अगेन ये टू लाइंस पैरेलल हैं और ये भी तो हमारा ट्रांसवर्सल ही है जो इसको कट करके जा रहा है। तो जैसे ये टू लाइंस पैरेलल हैं, ध्यान से समझना है, ये पूरा आप देखिए ये, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ आपको डॉटेड बना के, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, तो बताइए क्या होगा ये एंगल, यस ये एंगल कौन सा होगा, हम बोल सकते हैं कि z + 75, ये जो पूरा एंगल है, क्योंकि ये तो z + 75 ही लिखेंगे ना, वो किसके इक्वल है, 112 के। रीज़न आप दोगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। और हमें कैसे पता है कि कोई एंगल कोरस्पॉन्डिंग है, जब वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बने हो। देखो ये दोनों एक ही साइड है, ये भी ऐसे ही है लाइन के ऊपर और ये भी लाइन के ऊपर, तो ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब हमें तो z की वैल्यू चाहिए, तो हम 112 में से 75 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे 37 डिग्री। z भी हमने फाइंड कर लिया 37 डिग्री, y भी हमने फाइंड कर लिया। अब रह गया x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + z + 75। ये देखिए z 75 और x, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो ये बन जाता है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, जहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। देन अब हम इन दोनों को, हमारे पास ऑलरेडी z की वैल्यू आ गई है, हम z की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे एंड देन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ भी आ रहा है और ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो x कितना आ गया आपका, 180 - 112, दैट इज़ हमारा आंसर आ गया 68 डिग्री। हम सारे एंगल्स को एक बार लिख लेते हैं, x इज़ 68 डिग्री, y इज़ 75 डिग्री एंड z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 37 डिग्री। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 9 पार्ट। यहाँ पे हमें टू लाइंस दी हुई हैं पैरेलल, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हमें टू एंगल्स दिए हुए हैं गिवन, और ए बी सी को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल हैं, पहले ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल, वो थोड़ा सा हम डॉटेड ऐसे बना के देखते हैं। तो एक ट्रांसवर्सल जो इसको क्रॉस करके जा रहा है, तो ये दोनों एंगल एक ही साइड बने हुए हैं, 115 और ए, और दोनों ही अंदर। तो ये कौन से एंगल होते हैं, हमारे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार दोबारा लिख देते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो आपको ये नंबर लाके यहाँ क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। हमारा आंसर आ गया ए का 65 डिग्री। ऐसे ही सी के साथ होगा, ये लाइन भी ऐसे जा रही है, सी एंड 120, सी + 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका आंसर यहाँ भी आप इसका रीज़न लिख दोगे, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, अगेन 180 डिग्री है, तो सी आ गया 180 - 120, दैट इज 60 डिग्री। हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना है एंगल बी। ए बी और सी तीनों एक ही लाइन पे बने हैं, एंगल ए + बी + सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। जब आप लिख सकते हो सम ऑफ एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं और स्ट्रेट एंगल क्या होता है आपका, 180 डिग्री का। ए की वैल्यू कितनी है, 65, बी एज इट इज़, और सी की वैल्यू है 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। हमारे पास आ गया 125 + बी इज इक्वल टू 180। अब सिंपली आपको क्या करना है, b इज इक्वल टू 180 - 125, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। एंगल ए 65, एंगल बी 55 एंड एंगल सी आ गया 60 डिग्री। देन 10th पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। अब यहाँ पे हमें ये देखो, ये एरोज, इनका क्या सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये टू एरोज हैं, ये दोनों लाइन
एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, ये पेयर आपस में पैरेलल हैं। तो सबसे पहले अगर ये टू लाइंस, पहले हम ध्यान से समझते हैं, लाइन दिस एंड दिस, ये अगर पैरेलल लाइंस हैं तो एंगल x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न सेम आएगा जो लास्ट क्वेश्चन में भी था हमारा, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, ये लाइन को कट करके जा रही है, तो दोनों ही एंगल लाइन के एक साइड बने और अंदर बने, इनको को इंटीरियर एंगल। इनका सम 180 होता है। आप 110 को माइनस कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, जो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। देखिए दिस लाइन एंड दिस, ये भी दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन को कट करके जा रही है, तो ये भी को इंटीरियर एंगल हुए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सेम रीज़न आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स, ये भी आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं। x की वैल्यू आपको पता है 70, आपको फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो y आ गया आपका 180 माइनस 70 दैट इज़ 110, ये आ गई y की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं z। अब देखिए y और z दोनों ही इक्वल हैं, तो z भी आ गया 110। क्या रीज़न होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और एक ही साइड बनने वाले, और एक लाइन के ऊपर है, ये भी उस लाइन के, देखिए इस लाइन के ऊपर, ये भी इस लाइन के ऊपर। जहाँ अगर दोनों पैरेलल लाइंस को समझना है, एक इंटीरियर और एक बाहर है, एक ही साइड बनने वाले पर दोनों अंदर नहीं होते। को इंटीरियर में दोनों अंदर हैं, एक अंदर और एक बाहर होता है, वो होते हैं आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल z आ गया आपका 110, एंगल y भी 110 आ गया था, एंगल z भी 110 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये टू लाइन पैरेलल है। अब देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, पर सीधा इनको कोई कट करके नहीं जा रहा, ये लाइन सीधी ऐसे ऐसे, पर ये ट्रांसवर्सल नहीं है क्योंकि ये लाइन इस लाइन को कट करके नहीं जा रही। तो फिर हम कैसे इन एंगल्स को फाइंड करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन गिवन टू द पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइन थी, इसके बीच में हमने एक और पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, क्योंकि हमने पैरेलल ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन पैरेलल लाइंस, जो गिवन लाइंस हैं उनके पैरेलल पे हमें एक नई लाइन को ड्रॉ करना है। तो हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, अब ये दोनों लाइंस क्या होगी पैरेलल। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इनके नेम भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे ए बी, ठीक है, ये ऑलरेडी था सी डी, और यहाँ पे हम रख लेते हैं पी, और लास्ट पॉइंट को क्यू, जहाँ ओ भी बोल सकते हैं पी ओ। तो इट मीन जो हमारी लाइन ए बी है वो पैरेलल होगी पी ओ के, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ भी कुछ एंगल, ये तो पूरे एंगल का नेम एक्स है ना, पर छोटे से पार्ट का कोई नाम नहीं है, हम इसके नेम रख देते हैं एंगल 1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ध्यान से समझना है, मैं यहाँ पे आपको फिगर रफ में दोबारा बना के समझाती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये लाइन हम ऐसे, मैं सिर्फ ये टू लाइन्स को भी बना रही हूँ, ए बी पी एंड ओ, ये लाइन्स बोथ को कट करके जा रही है पी ओ को। एक एंगल यहाँ बना है 160 डिग्री, और इस एंगल का मैंने नेम रख लिया एंगल 1। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों ही एंगल्स एक ही साइड बने हैं। ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही साइड बने और अंदर बने, और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 आपके पास आ जाएगा, इसे सॉल्व करके 20 डिग्री। हम यहाँ पे लिख के रख लेते हैं कि एंगल 1 कितना आ गया 20 डिग्री। सेम ये मेथड नीचे भी कर सकते हैं हम अप्लाई, कि पी ओ पैरेलल है सी डी के, ये भी लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ की है ना, तो इस एंगल का नेम रख लेते हैं एंगल 2। देखिए नीचे और बना लेते हैं थोड़ी सी फिगर ऐसे, और यहाँ पे था हमारा सी डी, और इस एंगल का नेम रख दिया 2। ये एंगल तो ऑलरेडी गिवन है 130, तो हम बोलेंगे एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल, सेम को इंटीरियर एंगल्स हैं ये। तो यहाँ पे एंगल 2 कितना आ गया 180 माइनस 130 दैट इज़ 50 डिग्री। हमने दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए, एंगल 1 भी एंगल 2 भी। अगर आप एंगल 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो ध्यान से देखिए पूरा एंगल बन जाएगा x। तो हमें यही फाइंड करना था, x किसके इक्वल है, एंगल 1 और 2 के सम के। तो एंगल 1 कितना है, एंगल 1 है 20
प्लस 50, तो आपके पास एंगल x कितना आ गया 70 डिग्री। हमने एंगल x फाइंड कर लिया। अब हमें करना है एंगल y फाइंड। अब एंगल y कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना है। एंगल x और y ऐसे बने हुए हैं, यहाँ पे पूरा x था और ये y है, तो ये एक पॉइंट के अराउंड बने हैं। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप रीज़न लिख देना, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट के अराउंड एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अगर ये 70 है तो आप y की वैल्यू इजली 360 में से 70 को माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास 290 डिग्री। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसको आपने ध्यान से करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ज़रूर एक बार। चलिए अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से देखिए आपके पास दो पैरेलल लाइन है और उसके बीच में ये ट्रांसवर्सल जो लाइंस ड्रॉ ये ट्रांसवर्सल नहीं है, क्योंकि ये उन दोनों लाइंस को कट कर ही नहीं रहे हैं जो पैरेलल है। अगेन हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लिया है। हम यहाँ क्या लिख देंगे कि ड्रॉ, यहाँ पे हम ये भी पॉइंट रख सकते हैं ना कि ये 0 है, यहाँ पे O है, 0 नहीं, हम बोल सकते हैं ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पैरेलल टू द गिवन पैरेलल लाइंस। जो ऑलरेडी पैरेलल हैं उनके पैरेलल हमने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, देखिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया ना, ये पूरा ए है, तो सबसे पहले तो आप इसको देखो, इसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और इजी वे से। आप इसको भी कर, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया ना, इसको 1 ले लो तो 50 + 1 क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल, पर ये उससे भी इजी सॉल्व हो जाएगा अगर इस साइड है तो। देखिए ये इस साइड है तो मैं इसको क्या कह रही हूँ, यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीज़न इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, ये ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जो लाइन के एक इस साइड और एक दूसरी साइड हो, तो आ गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये 50 डिग्री आ गया, ऐसे ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो इसका नेम रख देते हैं एंगल 2। एंगल 2 आ गया 40 डिग्री, सेम इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये हो गया आपका एंगल 2। अब b किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, तो b की वैल्यू आ गई 50 + 40, तो b आ गया आपका 90 डिग्री। देखिए b हमने फाइंड कर लिया, दैट इज़ 90 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एंगल a। तो आप बोल सकते हो a + b इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स अराउंड द सेम पॉइंट। और अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की ऑलरेडी पता है, तो हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 360 में से 90 को कर देते हैं माइनस, तो आपका आंसर आ गया 270 डिग्री। एंगल ए हमने फाइंड कर लिया 270 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स वाई एंड पी इन द गिवन फिगर्स। अब सबसे पहले देखिए, आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, इस पर इतनी सारी लाइंस है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है और इसको बहुत ईजी वे से हम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। सबसे पहले ये लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन को कट करके जाए ट्रांसवर्सल हो गया, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, ध्यान से 1 2 इन दोनों लाइंस की बात कर रही हूँ, तो यही एंगल्स बने, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना। लाइन के एक ही साइड है और देखो ये भी लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, तो इट मीन्स, वैसे तो आपको ये पता है, अपने यहाँ लिख लेना है कि x और z हमारे दोनों क्या है, इक्वल, तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारे z की वैल्यू होगी। पहले हम इतना लिख देते हैं x इज इक्वल टू z, रीज़न यहाँ दे देते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए एक चीज़ हमें समझ आ गई कि ये एंगल्स दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के एंड ये लाइन इनको कट करके जा रही है, दिस लाइन, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो अगर इनको ना देखेंगे बीच में कोई लाइन है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हुआ। इट मीन्स x + 40 इक्वल हुआ z + y के। रीज़न सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये एंगल एक ही साइड बने हुए हैं, तो ये भी आपके
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब यहाँ पे हमने समझना है हमारे पास गिवन क्या है। अब x एंड जो हमारा z है वो दोनों सेम है, तो इट मीन्स यहाँ पे हम x की z की प्लेस पे x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 40 को एज इट इज़ रहने देते हैं, तो x में से x गए 0, तो y कितना आ गया आपके पास 40 डिग्री। हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है, y की वैल्यू क्या आ गई है 40 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये सारे एंगल्स एक पॉइंट के अराउंड है, x प्लस 40 प्लस 270 इज इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। x प्लस इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अगर एंगल x 50 डिग्री है तो हमें पता है एंगल x किसके इक्वल है, एंगल x है z के इक्वल, तो z भी कितना आ गया आपका 50 डिग्री। हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया था, हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 50 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए ये तो आपको पता ही 360 क्यों आएगा, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। अब आपके पास z की वैल्यू भी आ गई 50। अब यहाँ पे z और p दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं p प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और एक आप और चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने आपको समझाया था जब भी एक स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 एंगल्स बनते हैं तो हम उनको लीनियर पेयर भी लिखते हैं, तो आप इसको लीनियर पेयर भी लिख सकते हो। तो p प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, p की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50, दैट इज p इज इक्वल टू 130 डिग्री। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये एरोस बने, इट मीन ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, थोड़ा एक्सटेंड करके देखते हो, ये ट्रांसवर्स, ये भी वैसे ट्रांसवर्सल है, तो ये भी एक ट्रांसवर्स। सबसे पहले p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं स्ट्रेट एंगल से, यहाँ से आ जाएगी। तो हम बोलेंगे p प्लस 25 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, जहाँ सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये एक स्ट्रेट एंगल है। p प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया 135, तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। 180 में से हमें माइनस कर देना है 135, तो हमारे पास आंसर आ गया 45 डिग्री। अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ये लाइन कट करके जा रही है, ऐसे समझना है आपने। दो लाइन पैरेलल है, एक एंगल इधर बना है, किधर बना है, ऑल्टरनेट एंगल हो गए। तो p इज इक्वल टू x भी कितना आ गया 45 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट एंगल। और ये कौन से ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। चलिए हमने ये भी बता दिया कि ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया 45 और ये एंगल भी आ गया 45। अब हमें देखना है इन दोनों एंगल्स को। अब ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ ट्रायंगल, जहाँ ये दो लाइंस हैं हमारे पास, वैसे भी ये दो लाइंस हैं पैरेलल, ये 2 लाइंस है, तो उससे आपका ये वाला एंगल तो सीधा आएगा नहीं, ऐसे इन दोनों को लेना होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स ही इसके होंगे को इंटीरियर। तो बेटर है हम क्या लगा दें, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एक एंगल के ट्रायंगल का सम, दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल कौन कौन से हैं, x प्लस वाई प्लस 25, क्योंकि तीनों एंगल आ रहे हैं अंदर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 45 प्लस वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, हमारे प्लस प्लस करके आ गया 70, देन 180। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 70, आपका आंसर आ गया 110। तो हमारा एंगल y आ गया 110, एंगल x आ गया 45 और एंगल p भी आ गया 45। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए हमें क्या करना है, फाइंड x इन द फॉलोइंग केसेस। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको 2 गिवन लाइंस दी हुई हैं, वो पैरेलल है, दोनों एंगल एक ही साइड बने अंदर है, तो उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। इनको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। 2 प्लस x कितना हो गया 3x, देन x इज इक्वल टू 180, यहाँ पे हो गया हमारे पास 3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, x की।
देन हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना। सेकंड पार्ट में आपके पास अगेन 2 एंगल्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, चाहे ये वाला एंगल लिख देते हैं कि इसको नाम दे देते हैं एंगल 1। हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 5x। रीज़न क्या आप दोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल। तो एंगल जो 1 है वो आ गया आपका 5x। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5x। ये दोनों क्या बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। तो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम कितना आ गया, 180 डिग्री इन दोनों एंगल्स का। तो 4 प्लस 5 क्या होता है, 9x। और ये सारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ये भी आपको अच्छे से सॉल्व करनी आती है क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन का चैप्टर ऑलरेडी कर लिया हुआ है। x इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इसका नेम रख सकते हैं ना एंगल 1। तो मैंने ले लिया एंगल 1 इज इक्वल टू x। रीज़न सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्योंकि आप सबको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 2 क्रॉस लाइन से बनते हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो इक्वल होते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये एंगल 1 हमारा क्या आ गया, x। तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो आप बोल सकते हो x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 प्लस 1 5 हो गया। तो यहाँ पे हमारा आ गया x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 यहाँ पे कितने बच गए हमारे पास, 330, 5 6 ज़ा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी तो आप बताइए इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना, को इंटीरियर एंगल। तो 2x प्लस 5 डिग्री एंड 3x प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न को इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में एक ही साइड बनने वाले एंगल्स को हम बोलते हैं को इंटीरियर। 3x प्लस 2x 5x प्लस नंबर में ऐड होंगे वेरिएबल के साथ। 55 प्लस 5 आ गया 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 तो आ गया 120। x इज इक्वल टू 120 ओवर 5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा एंड 5 4 ज़ा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 24 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें सबसे पहले वही सेम, ये 2 लाइन पैरेलल है। पहले हम इस एंगल का नेम रख लेते हैं 1, क्योंकि इस एंगल का सीधा इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इन दोनों को प्लस करके तो हमारे पास 180 आ ही सकता है। तो हम बोलते हैं एंगल 1। ये आपने अपनी जो फिगर बनाते हो ना एग्जाम में, उसको शो भी करना है, ऐसे ड्रॉ भी करनी है और किसको एंगल 1 सपोज कर लो, ये लिखना भी है आपने वहाँ पे। तो ये हो गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म अभी लिख दी है, बट आपको पूरा लिखना है डिटेल में, पूरा जब हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3x प्लस 25 में प्लस कर दें अगर हम 2x प्लस 20 तो वो बन जाएंगे 180 डिग्री। रीज़न आप सेम दे देंगे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 20 प्लस 25 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x is equal to 180 minus 45, then 5x is equal to 135, x is equal to 135 divided by 5। तो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, x is equal to 27 डिग्री। अब हम करते हैं अपना 6th पार्ट स्टार्ट। इसमें देखिए यहाँ पे हमें ये 2 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, बट इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। ये लाइन यहाँ पे फिनिश हो रही है, उस लाइन कट करके जा ही नहीं रही। तो अगेन हमें यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी। कहाँ से, इस पॉइंट से। आप इसका नेम भी दे सकते हो O। अब हमें क्या कर देना है, ड्रॉ O जो हमारा पॉइंट है उससे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है पैरेलल टू द पैरेलल लाइन जो ऑलरेडी हमें गिवन दी हुई है। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये सीधी हमने लाइन ड्रॉ कर दी जो इन दोनों लाइंस के क्या है, पैरेलल। अब इसका हम नेम रख देते हैं एंगल 1 और इसका नेम रख देते हैं एंगल 2। अब देखिए अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हुआ, ये दोनों एंगल 1 और 4x, एंगल 1 इक्वल होगा 4x के। रीज़न क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों एक ही साइड बने हुए हैं और ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग
एंगल्स, क्योंकि दोनों इंटीरियर नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो लाइन के एक ही साइड हो और एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर हो। तो एंगल इसकी वैल्यू आ गई। अब हम कर देते हैं एंगल 2 और ये यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये भी कोरस्पॉन्डिंग हो गई। तो एंगल 2 आ गया 6x के इक्वल। रीज़न आप सेम दे देना यहाँ पे भी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दें तो वो बन जाएगा 130 जो ऑलरेडी गिवन था। तो एंगल 1 की वैल्यू पुट करते हैं 4x, एंगल 2 की वैल्यू पुट करते हैं 3x इज इक्वल टू 130। 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 130। x इज इक्वल टू 130 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। आपका आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 13 डिग्री। और हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 था उसका 6th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 16 भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको सारे समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।